डीएड अभ्यर्थी पिछले 16वें दिन से तूता के धरना स्थल में बैठे हुए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल है इनका और हज़ारों की संख्या में यहाँ पे जो पूरे प्रदेश के जो डीएड अभ्यर्थी यहाँ पे आए हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर सरकार से गुहार लगा रही है। आइए हम सीधे बात करते हैं। क्या कहेंगे, बच्चे लेकर आप तूता के धरना स्थल में बैठे हुए हैं, किस किस प्रकार की परेशानी होती है आपको? मैडम 1 साल हो गया है, हम लोग को काउंसलिंग हो गया लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। हाई कोर्ट से जीत गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीत गए हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। 1 साल का हो गया मेरा बाबू, जब से छोटा था तब से जहाँ जहाँ कुछ भी यहाँ कार्यक्रम हो रहा था वहाँ आ रहे हैं। यहाँ देख लीजिए 2 अक्टूबर से यहाँ का धरना चल रहा है। 2 अक्टूबर से हैं हम लोग, 16 दिन हो गया। बाबू को क्या यहाँ रहना चाहिए? ऐसी परिस्थिति में यहाँ रहना चाहिए क्या? ये छोटा सा बच्चा है, धूप है, उस टाइम इतना बारिश हुआ था, बारिश में भी था, धूप में भी था। अगर कुछ हो गया, तबीयत खराब हो गया, घर वालों के क्या जवाब दूंगी? शादीशुदा हूँ मैं, साथ में मेरे हस्बैंड भी आए हैं, जो रोजी रोटी था उनका भी जा रहा है हमारे साथ में। अब अकेले बच्चों को मैं अकेले नहीं रख सकती, उनको भी साथ में आना पड़ता है। और धूप में प्यास में कहाँ लेके मैं घूमी हूँ। कहाँ से आई हैं आप? मैं मुंगेली जिले से आई हूँ। ये छोटा बच्चा तो अगर तबीयत खराब भी हो गया, घर वाले क्या बोलेंगे मेरे को? और इतना मजबूर हो रहे हैं हम लोग नौकरी के लिए। काउंसलिंग हो गया है तो और किस चीज़ की देरी है? सुप्रीम कोर्ट से जीत गए, हाई कोर्ट से जीत गए, फिर भी से सरकार की आंख में पट्टी बंधी हुई दिख नहीं रहा है उनको। क्या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले से साय सरकार का न्याय व्यवस्था बड़ा हो गया है क्या? हम लोग 1 साल से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से लड़ाई लड़े हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग डीएलएड अभ्यर्थी हैं, जो कि पहली से 5वीं को पढ़ाने के लिए डीएलएड कोर्स किया जाता है, जिसमें कि बीएड वालों को लिया गया है। तो हम लोग का अधिकार उनको दिया गया है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से जीत चुके हैं और जीत चुके हैं, ये 6 महीना से ज़्यादा हो गया है। हम लोग मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ, हम लोग जीतने के बाद हम लोग को नियुक्ति क्यों नहीं दिया जा रहा है? आखिर क्यों नहीं दे रही है? हम क्या समान अधिकार नहीं है क्या? सरकार बनाए हैं या फिर सरकार सिर्फ बीएड वालों की ही क्या उनके पक्ष में एसएलपी लेके जा रही है? हम लोग यहाँ फिर भी लेके गई, कोई बात नहीं, फिर भी हार गई। इतना दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं, 15-16 दिन हो गया बच्चे को लेके यहाँ बैठे हैं। सबका तबीयत खराब हो रहा है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है ना, कुछ भी चीज की व्यवस्था नहीं है। हम लोग को यहाँ बैठने के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजा गया था क्या? जाओ लड़के आओ, नियुक्ति दो बोला गया था। तो कहाँ है सरकार? कब नियुक्ति देगी? मैं पूछना चाहती हूँ। अगर नहीं देगी तो उसको भी बोले हम लोग को लिखित दे, हम लोग नियुक्ति नहीं देंगे बोल के। हम लोग कम से कम घर में तो रहेंगे। यहाँ कर्जा ले लेके सब लोग केस लड़े हैं और केस लड़ने के बाद क्या है, यहाँ फांसी मरने के लिए छोड़ी है क्या? कहाँ से आता है पैसा केस लड़ने के लिए? बीएड वाले गए, जो भी हुआ हम लोग दोनों के बीच का मामला था। सरकार उसमें आके एक पक्ष में कहाँ क्यों गई है एसएलपी लेके? मैं पूछना चाहती हूँ। हम लोग कुछ नहीं लगते क्या सरकार के? जब हम लोग जीते हैं तो हम लोग को नियुक्ति दे और नहीं दे सकती तो उस हम लोग को बोले कि हम लोग मैं नियुक्ति नहीं दूंगा बोल के हम लोग लिखित दे, हम लोग घर जाएंगे। उनको अगर पावर है तब तो हम लोग को नियुक्ति नहीं दे रही है, तो इतना पावर है तो हम लोग को लिखित दे। आप घर गृहस्थी छोड़कर आई हैं, 2 अक्टूबर से बैठी हुई है, तो क्या कुछ परेशानी होती है? क्या प्रभाव पड़ रहा है? यहाँ कुछ की व्यवस्था नहीं है। मेन बात यहाँ तो बाथरूम अच्छा से साफ नहीं है, एकदम गंदगी से भरा हुआ है। पानी नहीं है तो कैसे साफ होगा? पानी के बिना सफाई कहाँ से होगा? बहुत ज्यादा एक दिन काटना 1 साल गुजारने के बराबर हो रहा है यहाँ पे। तो मैं पूछना चाहती हूँ, 1 दिन 1 सेकंड आके यहाँ गुजार सकती है क्या सरकार? अगर गुजार सकती है तो उसमें भी हाँ बोल दे कि गुजार सकते हैं बोल के हम लोग चले जाएंगे घर। हम लोग इतना दिन से बैठे हैं, हम लोग को पूछने तक कोई नहीं आ रहा है। हम लोग गलती क्या किए हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का फैसला गलत था? 1 साल सुनने के बाद जो हम लोग के पक्ष में फैसला आया है तो सर वो कुछ सुनी नहीं है क्या? रोज हर महीने 1 बार 2 बार सुनवाई होता था तो सोच समझ के तो फैसला दी है। डीएलएड कोर्स क्यों, मतलब किस लिए किया जाता है? मैं पूछना चाहती हूँ, सरकार से पूछना चाहती हूँ, डीएलएड कोर्स क्यों किया जाता है? बीएड अंतर क्यों है? एक ही कोर्स सेम क्यों नहीं है? अगर बीएड करके सबको पढ़ा सकते हैं तो सब लोग बीएड करते ना। अंतर क्यों है? डीएलएड क्यों की डीएलएड और बीएड 2 कोर्स क्यों है? मैं पूछना चाहती हूँ। हम लोग का अधिकार हम लोग को चाहिए, जल्दी से जल्दी हम लोग को नियुक्ति दे। 6 महीना हो गया। अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बात को नहीं मानती तो बहुत बड़ा अपने आप को समझती है, बहुत गलत फहमी में हो। ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग उनको बदल देंगे। हम लोग रायगढ़ जिले से हैं। आप कौन से जिले? रायगढ़ जिले से आए हैं। क्या अपील करेंगे सरकार से अपनी मांगों? हम लोग देख रहे हैं आप लोग कि 15-16 दिन हो गया ना यहाँ बैठे हुए हैं, घर में बच्चों को छोड़ के आए हुए हैं। उनका पढ़ाई सब चीज़ इफेक्ट हो रहा है। साथ में यहाँ
जो है पानी की सुविधा नहीं है, बॉटल ला करके रख रहे हैं, इसी से हम लोगों का काम चल रहा है। टॉयलेट बाथरूम की सुविधा नहीं है, रुकने का व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। धूप है, गर्मी है, सबका तबीयत खराब हो रहा है, बच्चों का तबीयत खराब हो रहा है। छोटे बच्चों को लेके आए हैं तो सरकार को एक बार भी आकर के अपने प्रतिनिधि कम से कम भेजते, पूछते कि क्या हाल है, क्या मांग है, कुछ तो पूछना चाहिए। लेकिन अभी तक कुछ भी पूछ नहीं रही है, ना कुछ नहीं। और यहाँ सबको इतना दूर में, सिटी से इतना दूर में दे दिया गया है धरना स्थल, ताकि लोग परेशान होकर के छोड़ दे। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग छोड़ेंगे नहीं। जब तक सरकार हमको नियुक्ति नहीं देगी, जब तक हमारी बात नहीं मानेगी, तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। ये कंटिन्यू करेंगे और सरकार को देना ही पड़ेगा हमें नियुक्ति। आप कौन से जिले से हैं? रायगढ़ जिले से हैं। रायगढ़ जिले से। हाँ, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, क्या कहेंगे अपनी मांग? बस यही मांग है, जल्द से जल्द सरकार हमें नियुक्ति दे। हमें यहाँ इतनी असुविधाओं के बावजूद यहाँ रहना पड़ रहा है और आ नहीं रही है सरकार हमारी मांगों को सुनने के लिए। बस यही अपील है सरकार से कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दे।